नमस्कार दोस्तों। रेलवे या मान्य सरकारी नौकरी की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। जो जॉब सेंटर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम बात करते हैं कि आज की क्या न्यूज़ है। तो सीसीए जो है अप्रेंटिस ग्रुप डी के लिए बहुत ही बुरी खबर है, जिसमें जीएम पावर के बारे में बात करी गई है। तो सरकार ने जो है जीएम पावर की बात सिरे से खारिज कर दी है। और जो है रेलवे सिस्टम मजदूर चाहता है, जो अप्रेंटिस करा के उनको बेरोजगार होने के लिए छोड़ने के अलावा और वो कुछ इंटरेस्टेड है नहीं। और रेलवे ने कहा है कि 20% हम दे चुके हैं और डायरेक्ट एंट्री नहीं देंगे, यानी कि बैकडोर एंट्री नहीं देंगे। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर नोटिस में क्या लिखा है। हम नोटिस पे आ गए हैं। जो नोटिस ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 10/7/2024 का नोटिस है, जिसके अंदर NFIR जो रेलवे की एक यूनियन है, उसने कोर्स कम्प्लीटेड 20% के बारे में जो है अप्रेंटिसों के बारे में बात करी थी। NFIR ने जो है लेटर जो है 28/6/2024 को दिया था, जिसका रिप्लाई उन्होंने जुलाई में दिया, जिसके अंदर उन्होंने जनरल मैनेजर ने जीएम पावर की बात करी थी, जिसके आर्गूमेंट में उन्होंने मुख्य मुख्य बातें जो बताई हम आपको बता देते हैं कि 21/6/2016 को जो है 20% का रिजर्वेशन दिया गया था और अप्रैल 2017 को जो है विड्रॉ कर ली गई थी जीएम पावर को। तो उसके बाद जीएम पावर के अधीन यानी पावर ख़त्म कर दी गई थी कि वो जो है किसी को रिक्रूटमेंट कर सके। उसके बाद जो है 13/4/2022 को जो है उन्होंने एक जो है 2019 की रिक्रूटमेंट में 2018 में, जब 2018 में बच्चे नहीं पास हो पाए थे, तो 2019 में उन्होंने जो है कुछ चेंजेस किए थे लेटर के माध्यम से। तो उसमें जो है सीसीए ट्रेन जो रेलवे से होगा, उसके अंदर जो है उनको 1/3 मार्क्स का वेटेज दिया गया था, यानी आपको 2/3 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। सीबीटी के 2/3 यानी कि आपको 40 और 30 का क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें से 2/3 और 1/3 का जो है फार्मूला एलिजिबल होगा। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि इसके बाद जो है उन्होंने जो है आपको फिजिकल में पीईटी में छूट दी थी। तो पीईटी में छूट देने के बाद जो है यानी आपको 3 बेनिफिट दे दिए थे। एक 20% का दे दिया था और एक जो है 1/3 का वेटेज, और पीईटी में आपको छूट दे दिया गया था। और जो सेकंड, अगर इनकी पॉइंट की बात करें तो सेकंड में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि हम बैकडोर एंट्री नहीं देंगे, और किसी केस का इन्होंने रेफरेंस दिया है, तो उसके बारे में डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड में आप देखेंगे कि 20% का जो है इन्होंने बोला है लेवल 1 में हमने दी है। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि जो है वो हम जीएम पावर को कोई मतलब पावर नहीं है कि वो रिक्रूटमेंट कर सके। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आपको जो है जीएम पावर के अधीन वैकेंसी इनको नहीं देनी है। तो फिर अप्रेंटिस इतनी इतनी पोस्टों पे कराने का फ़ायदा क्या है। आप जो है एक तरफ स्किल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है आप जो है अप्रेंटिसों को जॉब नहीं देना चाहते। वो अप्रेंटिस कर करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनको जॉब नहीं देना चाहते, तो ये गलत बात है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बजट आया है 23 तारीख को, अभी कल ही। तो बजट में भी इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जो है हम स्किल बनाएंगे लोगों का और इंटर्नशिप कराएंगे। तो इंटर्नशिप करा के अगर आपको जॉब नहीं देनी है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होता कि आप इंटर्नशिप करें या अप्रेंटिसशिप करें। तो बात एक ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी टाइम ज़्यादा गया नहीं है, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई नहीं है, और जो है सारे अप्रेंटिस को मिलके जिस हिसाब से सरकार का रवैया चल रहा है, वो सरकार आपको जॉब देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपको 20% देना ही चाहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 20% में इतने बच्चे फाइट करेंगे, वो कहाँ जाएंगे और कितना हाई कंपटीशन होगा। और अब जो है ग्रुप डी में शायद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी चेंजेस होने वाले हैं शायद, जिसके अंदर 10th पास को एलिजिबल कर देंगे। तो आप सोचिए आपकी वैकेंसी तो वैसे भी जो है इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा। और एक कंपटीशन जो है एक मानसिक तौर पे जो होता है वो दबाव बनाता है। जब एप्लीकेशन इतने ज़्यादा आते हैं तो आप मानसिक तौर पे सोचते हैं कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। तो यही सब होता है। तो लेवल 1 की वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं दे रहे। 20% का दे रहे हैं। 20% से आप जो जीएम पावर तो ये देने के मन में है नहीं, तो आप इसको जीएम पावर को भी अगर फ़िलहाल मांग करते रहिए, लेकिन इसको भी थोड़ा पेंडिंग करके अगर आप 20% से 50% डिमांड करेंगे कि हमें ग्रुप डी में 50% दिए जाए। हाँ, अगर वो नहीं मानते तो आप उनको ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि जैसे 20% ना भरने पर वो जो है जनरल को दे दी जाती है, उसी तरह से 50% हमें दे देंगे। और अगर हमारे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आप उसको जनरल को दे दीजिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी वैकेंसी पूरी पूरी भरी जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सोचेंगे इस बात को कि जो है कि डिमांड हम अगर जीएम पावर की माने तो एक रास्ता नहीं, अपने लिए 2 रास्ते चुन के चलिए। जैसे कि सरकार चाहती ही नहीं है कि आपको 20% से ज़्यादा दे, और बैकडोर एंट्री के बहाने से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने से ये जो सरकार आपको जॉब नहीं देना चाहती है। आखिर 2016 से पहले क्या होता था? 2016 से पहले अगर इन बैकडोर एंट्री थी तो उसको सारी की सारी भर्तियों को निरस्त किया जाए और सबको नौकरी से बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है सरकार जो है काम करने का तरीका होता है। सरकार दूसरे के कामों को ही गलत ठहराती है और अपने काम को अच्छा ठहराती है। तो यही सब एक छोटी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सीसीए अप्रेंटिस को जो है बहुत बुरी खबर है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि जीएम पावर की उम्मीद हर बच्चा लगाए हुए था। जीएम पावर के तहत 100% समायोजन होता है, जिसमें सब बच्चों को नौकरी मिलती है, लेकिन अभी ऐसे आसार लग नहीं रहे हैं। तो जब ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने डेलीगेशन एरा या जो भी है
जो है अप्रेंटिस यूनियन, दो हैं यूनियन, तो वो दोनों ही यूनियन दोनों रेलवे की यूनियन से मिले और जाके अपनी बातों को कन्विंस करें कि सर जो है अगर GM पावर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये बनता है कि हमारे कोटा को 50% किया जाए। 50% करने से आपको बहुत बेनिफिट है। मान लीजिए इफ़ केस अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो आप 1 लाख में 50,000 आपकी वैकेंसी होगी और 50,000 में कम से कम हमारे 50,000 अप्रेंटिस बच्चे तो सिलेक्ट होंगे। अगर बाई चांस नहीं हो पाते हैं तो वो जनरल को दे दी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने रिजर्वेशन देना, सीटें वैकेंट मतलब आपके लिए छोड़ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जॉब ही दे रहे हैं या बैकडोर एंट्री दे रहे हैं। इसमें तो कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। आप उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर है और रेल को ज़रूरत है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, महीने में 4-4 बार ट्रेन डिरेल हो रही है, तो इससे सरकार को भी नुकसान है क्योंकि धन की हानि होती है, जन की हानि होती है, आदमी मरता है। तो कहने का मतलब है कि ये सरकार को अब अप्रेंटिस यूनियन मिलके और अप्रेंटिस के बच्चे मिलके जो है, और सांसदों विधायकों को देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सरकार जब मंत्री की नहीं सुनते हैं तो फिर और किसी की क्या सुनेंगे। तो आप सीधा जो है अपने रेल यूनियन के माध्यम से सीधा जो है रेल मंत्री को ही प्रचार में लाइए और रेल मंत्री से अपनी बात कराइए यूनियन के माध्यम से, चाहे रेल की यूनियन हो, AIRF या NFIR, उनके माध्यम से सीधा आप रेल के कांटेक्ट में रहिए जैसे कि आपने 2019 में किया था। 2019 में आपकी मेहनत की वजह से ही जो है आपको PET में छूट मिली थी और 1/3 का मार्क्स मिला था। तो उसी तरीके से आप अपनी मेहनत करिए। और ये सांसद विधायक के बस की कुछ नहीं है, इनसे ये सवाल अगर पार्लियामेंट में उठा भी देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, ना कि वहाँ कोई आदेश पारित किया जाता है। तो वो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है अपनी यूनियन को पकड़िए, यूनियन के माध्यम से सीधा रेल मंत्री के कॉन्टैक्ट में आइए, रेलवे बोर्ड के कॉन्टैक्ट में आइए, आप उनको अपनी समस्या बताइए। आप उनको समस्या बताएंगे तो वो ज़रूर निराकरण करेंगे और 50% उनको देना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से दे सकते हैं। 1 लेटर इशू करेंगे और 50% का रिजर्वेशन इशू हो जाएगा। और अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आने में टाइम है, अक्टूबर के करीब आने की चांसेस है। तो अक्टूबर तक आपको ये जो है बहुत ही जल्दी तरीके से करना पड़ेगा ताकि आपको 50% रिजर्वेशन मिल सके। और इसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे कि टेक्नीशियन में भी हमको 50% रिजर्वेशन दिया जाए। अभी फ़िलहाल ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों की डिमांड करी क्योंकि अभी दोनों ही वैकेंसी इंक्रीज़ होनी है। खैर टेक्नीशियन का तो आउट हो चुका है तो टेक्नीशियन को छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रुप डी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है और हमें 50% रिजर्वेशन किसी भी हालत में लेना है। 50% रिजर्वेशन लेने से सरकार की कोई हानि नहीं है, सरकार को वैकेंसी भरनी है, सरकार की वैकेंसी भरी जाएगी। बल्कि सरकार को डबल फ़ायदा है कि सरकार को डबल स्किल आदमी मिलेंगे, अप्रेंटिस को नौकरी मिलेगी, इससे डबल फ़ायदा है और सरकार के प्रति अच्छा रवैया जाएगा। और 50% जनरल को दे दी जाए, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 10th पास ही करते, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10th पास करने से सब खुश भी हो जाएंगे। दूसरी बात है हमें 50% रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है हर चीज़ से आप ये समझ लीजिए कि जो है आपको इतना चीज़ करना है कि आपको रिजर्वेशन की बात को छोड़नी नहीं है। रिजर्वेशन इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि रिजर्वेशन के हिसाब से ही आपको जो है फ़ाइट करने का मौका मिलेगा और जब फाइट करेंगे और वैकेंसी ज़्यादा होगी आपकी तो आपका मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप जो है अच्छे से अच्छे तैयारी करके रेलवे में जॉब आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि जो है अगर वैकेंसी कम होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एक मानसिक तौर पर प्रेशर रहता है कि हम कैसे कर पाएंगे, इतने ज़्यादा बच्चे हैं। तो इस तरीके से तो आप जो है इस माध्यम को छोड़िए नहीं और यूनियन के माध्यम से जल्दी आप इस बात को पहुंचाइए। सांसद विधायक के चक्कर में रहने से मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो भी रेल मंत्री को अपनी बात कहेंगे और आप भी अपनी बात कहेंगे। तो आप डायरेक्ट जाइए, आप भीड़ लेके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए और रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड या रेल यूनियन को कन्विंस करिए और वो जाके वहाँ आपकी बात रखेंगे मीटिंग में और जाके एक आदेश पारित होना है। सिर्फ जैसे पहले पारित हो गया था कि PET में छूट है 1/3 मार्क्स है, ऐसे ही सेम एक ऑर्डर आएगा और आपका रिजर्वेशन 50% हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे बोर्ड हर चीज़ कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है, उसके लिए बहुत पॉसिबल है। तो आई होप सो आप समझे होंगे। और CCA के लिए बहुत ही बुरी खबर है, आखिर CCA वाले बेचारे करे तो करे क्या। और वो आखिर जो है रेल अप्रेंटिस के रूप में उन्हें मजदूर ही चाहिए, तो फिर मजदूर डायरेक्ट बात करे कि हमें नौकरी नहीं देनी है, हम सिर्फ अप्रेंटिस जो है 20% भी ख़त्म करते हैं और हमें मजदूर चाहिए, हम मजदूरी कराएंगे। लेकिन आप स्किल बना के आप उनको बेरोज़गार करते तो दुख होता है। आप अगर वो मज़दूर है तो कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर वो स्किल्ड होके और इतना अच्छा ITI करने के बाद, इतना कुछ काम सीखने के बाद जो है जो आपके इतने काम आ सकते हैं, लेकिन आप उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो गलत बात है। तो आई होप सो आप बात को समझे होंगे और मेरी बात यही है कि आप जो है 50% की मांग करिए, ये एक्सेप्टेबल है और आराम से इस मांग को पूरा किया जा सकता है। तो आप रेलवे यूनियन, रेलवे मंत्री या रेलवे बोर्ड के संपर्क में आइए और अपनी बात अच्छे तरीके से वहाँ पहुँचाइए कि अगर GM पावर नहीं मिल सकती है तो आप हमें 50% का रिजर्वेशन दीजिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो सके। धन्यवाद। थैंक